हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। वैक्सीन की कीमतों को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा फिर सिस्टम विफल हुआ। देश के इस राज्य में फिर लगा लॉकडाउन, शाम 4 तक खुलेंगी दुकानें, शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू। कोरोना वैक्सीन में देरी, वायरस को नए वेरिएंट बनाने का दे सकती है मौका। रेमडेसिविर के लिए गिड़गिड़ाई मां, सीएमओ के पैर पकड़े पर नहीं बचा सकी इकलौते बेटे की जान। फाइटर जेट तेजस में लगी तकनीक से बनेंगे 500 ऑक्सीजन प्लांट्स, डीआरडीओ का नया मिशन। 44 MP सेल्फी कैमरा वाला Vivo V21 5GB भारत में आज होगा लॉन्च, जाने कितनी होगी कीमत। जियो एयरटेल के 200 रुपए से कम वाले प्लान में किसका बेहतर, 19 रुपए से शुरू। बड़ी खुशखबरी, इस दिन आएंगे किसानों के खाते में 2000 रुपए, फटाफट चेक करें डेट। भारत में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर दिन तेज होती जा रही है। हर दिन संक्रमण के मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,79,257 नए कोरोना केस आए और 3,645 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में आज कोरोना की ताज़ा स्थिति, कुल कोरोना केस 1,83,76,524, कुल डिस्चार्ज 1,50,86,878, कुल एक्टिव केसेस 30,84,814, कुल मौतें 2,04,832, कुल टीकाकरण 15,20,648 डोज दी गई। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते हालात काफी गंभीर है। सरकार की अब कोशिश है कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए, ताकि इस जानलेवा कोरोना महामारी से जान बचाई जा सके। इसी बीच वैक्सीन के डोज की दर का ऐलान किया जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए जनता के पैसे कंपनियों को दिए गए। अब भारत सरकार इन्हीं लोगों से उन कंपनियों को दुनिया में सबसे ऊंची दर वैक्सीन के लिए चुकाने को कहेंगी। एक बार फिर से सिस्टम विफल रहा, मोदी मित्रों के फायदों के लिए नागरिक फेल रहा। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार लोगों के मूवमेंट को कम करने के लिए अब सभी दुकानें व कारोबारी प्रतिष्ठान शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगे। पहले ये छूट शाम 6 बजे तक की थी, वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे की बजाय शाम 6 बजे से ही अगली सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव की पूरी गाइडलाइन जारी की है। ये आदेश आज से यानी 15 मई से लागू रहेगा। तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार की देर शाम हुई आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, तो कुछ इलाकों में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में अब भी नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लोगों ने कोविड वैक्सीन लेने में देरी की, तो इससे वायरस को नए वेरिएंट में म्यूटेंट होने का मौका मिल जाएगा। ग्लेनाई गर्ल्स ग्लोबल हॉस्पिटल के क्लस्टर CEO डॉक्टर मरविन लियो का मानना है कि कोविड-19 वायरस बहुत से लोगों में है, जहां से वह संक्रमण फैला सकता है, लेकिन उसके साथ ये मौके भी है जिससे वह नए वेरिएंट विकसित कर सके। इनमें से कुछ वेरिएंट वैक्सीन की कारगरता को काफी कम कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बेबस, लाचार और सिस्टम की मारी एक मां सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी के कार्यालय में उनसे मिन्नतें करती रही, उनके पैर पकड़ती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। पूरे देश ने देखा और सब ने मुंह से एक ही शब्द निकला, उफ। एक मां कहती रही कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से मेरे बेटे की जान बचा ले, मगर सिस्टम की निष्ठुरता ने उस अभागी मां से 24 साल के बेटे को छीन लिया। सीएमओ को देखते कि रिंकी देवी उनके पैरों में गिर गई और बेटे की जिंदगी बचाने की फरियाद करते हुए इंजेक्शन की मांग करने लगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उनका पर्चा तो लिया, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात कहकर मदद करने से इनकार कर दिया। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों को हो रही ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक बेहतरीन कदम उठाने का फैसला किया है। अगले 3 महीनों में 500 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाएगा। ये ऑक्सीजन प्लांट स्वदेशी तेजस तकनीक से बनेंगे। इस प्लांट के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। डीआरडीओ ने खुद इन 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स की तकनीक विकसित की है। इसी तकनीक से स्वदेशी हल्के मल्टीरोल कॉम्बैट फाइबर जेट में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। वीवो आज भारत में अपनी V21 5G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने जा रही है। इस फोन की खास बात ये होगी कि इसमें 44 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। इस स्मार्टफोन को मलेशिया में इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि सेम मॉडल भारत में भी लॉन्च होगा। उम्मीद की जा रही है कि वीवो V21 5G भारतीय बाजार में कंपनी का सबसे सस्ता 5G सपोर्ट वाला फ़ोन हो सकता है। कीमत की बात करें तो मलेशिया में वीवो V21 5G के 8GB प्लस 128GB वेरिएंट को RM1599 में लॉन्च किया गया है। वीवो V21 5G की बैटरी 4000 mAh की है और यहाँ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट किया गया है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों भारत के टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। दोनों ऑपरेटर्स नए प्लान्स और ऑफर्स यूजर्स के लिए जारी करते रहते हैं। ये दोनों 200 रुपए से कम के प्लान्स भी यूजर्स को ऑफर करते रहते हैं। इसमें 149 रुपीज़ और 199 रुपीज़ के प्लान शामिल है। वहीं भारती एयरटेल के कई प्लान्स 200 रुपए से कम के आते हैं। इसका रेंज 19 रुपीज़ से लेकर 199 रुपीज़ तक का है। कम कीमत पर एयरटेल में काफ़ी रेंज के प्रीपेड प्लान्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें 19 रुपीज़, 129 रुपीज़, 149 रुपीज़, 179 रुपीज़ और 199 रुपीज़ के प्लान शामिल है। सबसे सस्ता प्लान 19 रुपीज़ का है। इसमें 200 MB डेटा यूजर्स को 2 दिन के लिए दिया जाता है। सोना चांदी खरीदने का इस समय अच्छा मौका है, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू होते ही इसके भाव में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। भारतीय बाजार में लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद आज फिर सोने के भाव में तेजी देखी गई है। MCX पर सोना वायदा 0.4% बढ़कर 47,265 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी वायदा 1.1% की बढ़ोतरी के साथ 68,534 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले सत्र में सोने में 0.42% की गिरावट आई थी, जबकि चांदी में 1.75% की गिरावट आई थी। अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपीज़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अगर आपको भी अप्रैल जुलाई की 2000 रुपए की किस्त का इंतजार है तो आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। जानें कैसे। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा। नंबर 2, इसके होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा। नंबर 3, फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन के भीतर आपको बेनिफिशियरीज लिस्ट में ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नंबर 4, फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 5, इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये 10 बड़ी खबरें, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।